नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जनता सवालों को हुक्मरानों से पूछने के लिए मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ के मुस्लिम एकता मंच से कहा कि बेटी किसी भी धर्म की हो, उसके साथ बलात्कार करने वालों के घर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के कुछ ही मिनट बाद कांग्रेस का काउंटर आ गया। कांग्रेस ने सरकार के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान, सिख और ईसाइयों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, यानी इस सरकार में भेदभाव के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हम बहस करेंगे। बुलडोजर ने कहर ढाया, क्यों कांग्रेस को गुस्सा आया, ये आज का हमारा विषय है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बुलडोजर ने कहर ढाया, क्यों कांग्रेस को गुस्सा आया, इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ तीन बड़े खास नेता होंगे, तीनों दलों के प्रवक्ता होंगे। नेहा बग्गा जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत नेहा बग्गा जी। और साथ ही साथ हमारे साथ संगीता शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है और आज AIMIM की भी प्रवक्ता है। पीरजादा तौकीर निजामी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और ये तीनों प्रवक्ता ऐसे हैं जो तथ्यों के साथ बात करते हैं, बहस को घुमाते नहीं। इन प्रवक्ताओं की खासियत है। तो पहले अपने दर्शकों को तीनों नेताओं के बयान सुना देते हैं, उसके बाद बहस करते हैं। मध्य प्रदेश में बिटिया के साथ चाहे कोई पंथ की मानने वाली हो, कोई धर्म के मानने अगर मेरी गड़बड़ की तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चलेंगे। ऐसे लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? अल्पसंख्यक कोई भी हो, वो मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। भेदभाव पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चल रहा है। सबका विश्वास जीतने के मंत्र में हर समुदाय के लोग, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी आते हैं कि आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को अगर नरक में जीवन डालने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, केवल वोट बैंक मान करके। तो भेदभाव मध्य प्रदेश में चल रहा है या नहीं, ये तो इस बहस के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फेस टू फेस मध्य प्रदेश में, जो कि जनता का मंच है, यहां पर भेदभाव किसी नेता के साथ नहीं होता। हम एक बराबर 90 सेकंड का वक्त देते हैं। नेहा बग्गा जी, संगीता शर्मा जी और पीरजादा तौकीर निजामी साहब, तीनों को एक समान समय। संगीता शर्मा जी, पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। आपको क्यों लग रहा है कि इस सरकार में भेदभाव हो रहा है और आपके पास क्या एविडेंस है? संगीता जी। चलिए, जैसे ही आपकी आवाज आती है मैं तुरंत आपसे बात करता हूं। नेहा बग्गा जी, आरोप यह लग रहा है कि भेदभाव के तहत कार्रवाई की जा रही है, इस पर आपका क्या काउंटर है मैम? है जिनके शासन में केंद्र में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे तो कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का हो। और इसीलिए हम नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ कार्य करते हैं और तभी प्रयास सफल होते हैं हमारे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, ये स्पष्ट दिखाता है कि अगर किसी भी बच्ची के साथ दुराचार होगा तो हाँ, हम उसका घर तोड़ेंगे, हाँ, उसकी कमर टूटनी चाहिए, उसे समय रहते न्याय मिलना चाहिए जो पीड़ित है। और अगर कोई किसी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसके अवैध घर बने हुए हैं स्वयं के, तो क्यों नहीं वो ईंटें निकालनी चाहिए।
कोई अगर सद्भावना बिगाड़ने का काम करता है, क्यों नहीं उसका घर टूटना चाहिए। तो मैं ये बहुत स्पष्ट कहती हूँ कि अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा, अगर कोई गलत तरीके से अपने हाथ में कानून को लेगा, तो निश्चित तौर पर ये बुलडोजर कार्रवाई आज से नहीं, मध्य प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन आया है तब से हो रही है। और पूर्व का भी आपको याद होगा, बाबूलाल गौर जी को तो बुलडोजर मंत्री कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे। तो ये बहुत सर्वविदित है कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत काम होगा तो सरकार जो है मुस्तैदी के साथ काम करेगी, माफियाओं की कमर तोड़ेगी, इस प्रकार के जो दुराचारी हैं उनको जेल के पेच पहुंचाएगी। और आप देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है बच्चियों के साथ जिन लोगों ने गलत किए हैं। सॉरी मैम, आपका समय समाप्त हो रहा है, आगे बात करेंगे आपसे। कांग्रेस से सवाल यही कि क्या बुलडोजर के खिलाफ है कांग्रेस? संगीता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है राहुल जी कि ये जो बुलडोजर चलाते हैं ये कानून सम्मत है या नहीं। इन्होंने बुलडोजर चला दिया, अपराधी घर में एक है और बाकी पूरे परिवार को सजा क्यों, ये हमने सवाल कई बार पूछा है। इसका जवाब आज तक न भारतीय जनता पार्टी दे पाई है और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाई है। जहां तक बात है कि मैं भाजपा प्रवक्ता को दुरुस्त कर दूं, जब बाबूलाल गौर जी को बुलडोजर मंत्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो झुग्गी बस्तियां थी उस पर बुलडोजर चलाते थे, और शिवराज सिंह चौहान जी का नामकरण इन्होंने जो बुलडोजर मुख्यमंत्री के तौर पर किया है, ये उन पर बुलडोजर चलाते हैं जो बच्चियों के साथ रेप होता है। तो ये स्पष्ट कर ले, इनका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां जहां पर भी बच्चियों के साथ रेप, उसके बाद हत्या और ये जो दुर्घटनाएं होती है उस पर ऐसा क्यों कि कई को तो सजा तुरंत मिलती है और कई को सजा देर से मिलती है। मैं इनको ऐसे कई मामले बता देना चाहती हूँ जो भाजपा के ही लोगों के द्वारा किए गए हैं, और उस पर भी जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप और गैंग रेप की घटनाएं हुई है उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल, ये संगीता जी का सवाल है अपना। हमारे साथ पीरजादा तौकीर निजामी साहब हैं। क्या धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? पीरजादा जी। IBC 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं अपना आदाब कहता हूं। विषय वाकई में बहुत अच्छा है और इस विषय पे सभी को, पूरे मध्य प्रदेश को, कम से कम जितने भी लोग हैं इनको सबको संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में कितना फर्क है। ये बात सच है कि पूरे मध्य प्रदेश में चाहे मान के चले खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जहां से लेकर भी जहां भी माहौल बना वहां सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और दूसरे धर्म के लोग, जबकि हम लोग चिल्लाते रहे, बताते रहे। अभी बताया गया कि खंडवा में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जहां वो एक मुस्लिम समाज की बच्ची थी और हिंदू समाज का भाई था, लेकिन उसके घर को तोड़ा नहीं गया। ऐसे इस मध्य प्रदेश में हजारों वाकये हैं कि यही शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, यही मामा की सरकार है जो पक्षपात कर कर एक धर्म, एक समुदाय के लोगों को भय दिखाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, डराकर वोट लेना चाहते हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी भी हमको डराना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी हमको डराना चाहती है। ये इनकी दोनों की नूरा कुश्ती है। ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं पूरे के पूरे। एक तरफ ये खुलकर सड़कों पे विरोध नहीं करते, ये कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं आते, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर थोड़ा सा विरोध दर्ज कराते हैं। वहां सारे के सारे, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर आपने सवाल उठाया। नेहा बग्गा जी, चूंकि सर आपका समय समाप्त हो गया इसीलिए मैंने इंटरप्ट किया, वरना मैं किसी की बारी में इंटरप्ट नहीं करता पहले राउंड में। नेहा बग्गा जी, आप दुष्कर्मियों में उनके धर्म को देखती हैं और प्राथमिकता देती हैं। पहले राउंड में जो निकल कर सामने आया वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। यही पीरजादा जी का सवाल था और यही संगीता जी का। राहुल जी, देखिए संगीता जी की समस्या क्या थी। उन्होंने कहा कि एक आरोपी जो है वो रेप करता है और उसका घर तोड़ दिया जाता है और उसके घर वाले प्रभावित होते हैं। तो आरोपी के यहाँ पर जो मानसिकता चल रही है उससे तो संगीता जी को बहुत पीड़ा हो रही है। पर जिस बच्ची या जिस महिला के साथ दुष्कर्म होता है, अगर उसे न्याय मिलता है तो संगीता जी उसके साथ खड़ी नहीं दिखाई देती। आज आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी समझ से परे है मेरा सवाल। पीड़िताओं को 87 केसेस में जो है फांसी की सजा दी गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, राहुल जी देखिए, मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। या तो आप मुझे बुलाया
ना करें और या फिर आप टाइम जस्टिफाई करें। मैं ये तू मैं नहीं कर पाऊंगी। नेहा बग्गा जी, ये जनता का मंच है, यहाँ पे ईगो को छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। विधानसभा में भी आप लोग ऐसे करते हैं। मैं तो बराबरी से समय देता हूँ, यहाँ पे ईगो छोड़ देना चाहिए, चाहे नेहा बग्गा जी हो, संगीता जी हो। जनता का मंच है मैम। ये बीच में क्यों बोल रही है? मैंने बहुत सहनशीलता के साथ में इनको पूरा, ठीक है, मैं आग्रह करूंगा कि आप भी ना बोलिए। ठीक है, अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भेदभाव कैसे नहीं होता, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आपको याद होगा मुरली मोरवाल जो कांग्रेस के विधायक है, उनका बेटा करण मोरवाल, उसने कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्री के साथ रेप किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जो जमीन थी उसकी भी कुर्की कराने के लिए आदेश जारी करवाया और कोर्ट में जाके हम लड़े। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, विवेक तनखा तो स्वयं उसका केस लड़ रहे थे। ये स्पष्ट दिखाता है। कंप्यूटर बाबा को आप देखिए, हमने जितना अतिक्रमण था उसको तोड़ने का काम किया। मिर्ची बाबा जिसने रेप किया महिला के साथ, उसको जिस तरीके से गुमराह किया, आज जेल के पीछे भेजने का काम किया। इसमें आपको मुसलमान एंगल दिखता है क्या? ये नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये जाने पहचाने नाम है। ऐसे कई लोग हैं जो तमाम सारे धर्मों जवाब से आते संगीता जी, हैं। तो ये हिंदू मुसलमान कह रहे हैं कि वो दुष्कर्मियों में धर्म को नहीं देखती है और उन्होंने कुछ नाम भी गिना दिए। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इन्होंने मेरे सवाल को समझने में समझ नहीं पाई है और मैं आपको बता देना चाहती हूं। मेरा सवाल ये था कि जो आरोपी है, जो दुष्कर्मी है, आप उसे सजा दें, उसके परिवार को सजा किस बात की, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को सजा किस बात की? वो मासूम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आज हुआ क्या है। वो स्कूल में पढ़ते हैं। कि आप चाहती है कि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाए? क्या उसके बुजुर्ग माता पिता जो है उस घर में क्या छत के नीचे रहते हैं, क्या उनकी छत टूट जाए? मैं इनसे सवाल ये करती हूँ कि ठीक है, हो सकता है कि संगीता जी आपका सवाल वाजिब हो, लेकिन आज आपने ये भी सवाल उठाया है कांग्रेस ने कि मुसलमान, सिख और ईसाई, इनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये कांग्रेस की लाइन है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए राहुल जी, ये तो भाजपा का एजेंडा है। अच्छा, हिंदुत्व करना, हिंदू के फेवर और ही वोट लेना, हम सबका देश का ये मकसद होना चाहिए। सब बातें होना चाहिए, सभी धर्मों को चलना चाहिए और ये एक धर्म पर लेकर ये इनको इससे फायदा मिलता है, यानी अपने एजेंडे के लिए काम हो रहा है। मिलते हैं इस तरह का कार्य अपने एजेंडे के लिए हो रहा है। पीरजादा जी, एजेंडे पर काम एक मिनट आ रहा हूं संगीता जी, हो गया सवाल मिल गया मैम। उन हिंदुओं की बच्चियों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, हिंदुओं के लिए वोट बैंक के लिए इस तरीके की दुष्प्रचार करते हैं। ठीक है पीरजादा जी, देखिए नेहा बग्गा जी ने कुछ नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि हम दुष्कर्मियों में धर्म नहीं देखते हैं, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, कार्रवाई करते हैं। चाह रहा हूं कि नेहा बग्गा जी का मैं सम्मान करता हूं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा बग्गा जी जिस मिर्ची वाले बाबा की बात कर रही हैं, जो भी इन्होंने कथाकथित नाम गिनाए हैं, वो सारे के सारे कांग्रेसी लोग थे जिस पर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भी कार्रवाई की गई है। सवाल यहां उठता यह है कि एक पत्थर भी कहीं से आया है तो भी आप उनके मासूम लोगों का घर गिरा रहे हो। भाई मैं भी यही पूछना चाहता हूं बग्गा जी या भारतीय जनता पार्टी या संघ या इनके लोगों से, खासकर मामा जी से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कौन से कानून के तहत आप घर गिरा रहे हो? आपको कम से कम दर्शकों को, लोगों को यह बताना पड़ेगा कि यह कानून है। एक फिर मैं कहना चाहता हूं कि एक मुजरिम है, हम कहते हैं, हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर कोई बलात्कारी है, किसी के धर्म, जाति या विशेष तरीके से नहीं देखना चाहिए, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन उसके जो निर्दोष माता पिता हैं, जो भाई बहन हैं, वो उसके साथ क्यों भोगे, उनके घर को क्यों गिराया जा रहा है? ये बात सवाल उठता है कि भाई वो दोषी। ये नेहा बग्गा जी, ये दोनों लोग आप यानी विपक्ष दोनों तरफ से यही कह रहा है ठीक नहीं है ना कि कार्रवाई तो ठीक है, एक तरफा तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहा है, उस पर ही सवाल है। उनका कहना है कि आरोपी एक है लेकिन सजा सबको मिल रही है। देखिए कार्रवाई कैसे होती है कांग्रेस शासन के समय, वो मैं आपको बताऊं। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी। हमारा एक दलित भाई धनप्रसाद, जिसको कुछ मुसलमानों ने आकर जला दिया था जिंदा, कमलनाथ जी ने उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं कराई, उसका इलाज नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष धर्म से थे। उस धनप्रसाद को भी अगर जहाज से ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैंने आपसे बताया कि तमाम सारे ऐसे उदाहरण है। मुरली मोरवाल परिवार से आते हैं,
नहीं आते। कंप्यूटर बाबा क्या मुसलमान परिवार से आते हैं? नहीं आते। मिर्ची बाबा क्या इससे आते हैं? नहीं आते। तो ऐसे तमाम सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं जो यहाँ पर आरोप हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही काम करेंगे तो ये मैं आपको सीना चौड़ा करके कह सकती हूँ कि हाँ, अगर पत्थर फेंकेंगे तो कार्रवाई होगी, एक बार नहीं होगी, 15 महीनों की कमलनाथ जी की सरकार ही ऐसी सरकार थी जब 15 महीनों में बच्चियों के साथ रेप गैंगरेप की घटनाएं सबसे कम हुई थी। इनको जानकारी दे दीजिए और 18 सालों की इनकी सरकार की जानकारी इन्हें जनता को देना चाहिए कि 18 सालों में इन्होंने कितनी बच्चियों के साथ रेप और घटनाएं की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि झूठे आंकड़े, झूठी बातें ये जनता नहीं सुनेगी। कानून की व्यवस्था स्थापित की है आप बता दीजिए। अच्छा, एक चीज सामने आ रही है, संगीता जी प्लीज साइलेंस, प्लीज मैम, प्लीज मैं आप दोनों को मैम से संबोधित कर रहा हूँ प्लीज, क्योंकि जनता का मंच है और बात आनी चाहिए। देखिए नेहा बग्गा जी, यहाँ बात तो ये निकल कर आ रही है, संगीता जी जो कह रही है और पीरजादा जी कि आप जब हिंदू पर कार्रवाई कर रही हैं तो बेसिकली अगर वो विपक्ष का होता है या विपक्ष किसी मंच पर चढ़ गया होता है तो कार्रवाई होती है, बाकी कार्रवाई नहीं होती है। उसमें भी आप विपक्ष को ढूंढती हैं, ये आरोप है दोनों का। एक मिनट प्लीज मैम, ये आ जाने दीजिए, इसका जवाब आ जाने दीजिए। ये विपक्ष की बात नहीं है राहुल जी, ये स्पष्टता है कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैंने आपको तमाम सारे नाम जो बताए वो स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टता के लिए बताए, ताकि आपके मन में भी ये भ्रम ना रहे। जो कांग्रेस और यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो पार्टियां समाज को लड़ाने का काम करती रही हैं, जिन्होंने एक समुदाय को खुश करने के लिए काम किया, आप मुझे बताइए ना, धन प्रसाद जिसे जला दिया गया था, कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो जलाने वाला जो गुट था, 8-10 लोग थे, वो मुसलमान थे। क्या इस प्रकार का अंतर होना चाहिए? संगीता जी प्लीज इसका जवाब। पार्टी जब सबके मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है बात करती है तो आज मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ाई की शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर उनका जवाब भी दिया जा रहा है। जो आपने सवाल उठाया वो जवाब तो आ जाए। मेरे टर्म में बोलती है, बीच बीच में चिल्लाती है, इनके पास तो इतनी सहनशीलता नहीं है कि अपने टर्म का इंतजार करेंगे। बोलने का काम ये भाजपा करती है, आप लोगों को ट्रेंडिंग दी जाती है, सिंह ने कहा था कि झूठ बोलने की। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने सवाल का जवाब के लिए है पहला अधिकार कहा था कि बुलडोजर चलाते हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए, गुजरात में बिल्किस बानो का मामला हुआ, किस आधार पर छोड़ा, इसका जवाब इनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार थी, रेप और गैंगरेप की घटनाएं घटित नहीं हुई थी और आंकड़े कम हुए थे। 18 सालों की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में सबसे ज्यादा गैंगरेप और रेप की घटना हो रही, किन बच्चियों के साथ हो रही है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चियां होती है और सभी को प्रताड़ित होती है। मैं इन धर्मों के आधार पर बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ नाबालिग बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून के संगत होना चाहिए कि झूठ बोलकर जो जनता को बरगलाने की कोशिश करती है नेहा जी, ये रटिफिकेशन करती है, ये झूठ सीखकर आती है और जनता के सामने झूठ को परोसती है। तो इस तरीके की जो उनकी आदतें हैं उससे देश को समझ लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, कांग्रेस का पक्ष और एआईएमआईएम का पक्ष फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच नेहा बग्गा जी, संगीता शर्मा जी और पीरजादा तौकीर निजामी साहब, आप तीनों का धन्यवाद और मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।